ये हम सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो हमें ये सौभाग्य श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ बम्बई में कृपा करके अपने पावन चरणों में बिठाकर पावन दर्शनों से आशीर्वादों से हमको जो अभी अभी निहाल किया है, उस खुशी में मैं भी आप सब गुरुमुखों को बहुत 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 बधाइयाँ देता हूँ। गुरुमुखों, सभी महापुरुषों ने अपनी अपने वाणियों में साध संगत की, सत्संगत की बहुत महिमा गाई है। एक जगह फरमाया है, साध संगत है चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। संत सहजो भाई जी का फरमान है, साध संगत, सत्पुरुषों की संगत एक रोशनी है और दुर्लभ है जीव को वो रोशनी या वो सत्संगत प्राप्त होना। रामायण में भी वचन हुआ है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्यों से जीव को महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त होती है। जैसे अभी अभी भी हम सब गुरुमुखों को वो पावन संगत प्राप्त है। हम अपने भाग्यों की जितनी सराहना करें वो कम है। जब हमारे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने इस अमरधाम आश्रम का उद्घाटन किया था, मुहूर्त किया था 1977 ईस्वी में, तो यहाँ पर बड़ी अजीब चहल पहल थी। साधु मंडली थी और काफ़ी संगत आई हुई थी। तो उस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो एक कंपनी का मालिक यहाँ से गुजरा कार से, तो उसने देखा आज बम्बई में इतनी चहल पहल, साधु मंडली यहाँ पर, तो वो कार से उतरकर आश्रम में अंदर आया। तो परम आदरणीय श्रीमान जी परम विवेकानंद जी उस समय यहाँ पर उनको मिले, उनसे वो मिला। तो उसने हाथ जोड़कर विनती की कि महात्मा जी, यहाँ कोई फैक्ट्री खुली है, कोई मुहूर्त हुआ है? तो श्रीमान जी ने कहा कि हाँ, आज यहाँ फैक्ट्री खुली है, उसका उद्घाटन हुआ है। तो उसने पूछा कंपनी वाले ने कि काय की फैक्ट्री खुली है, किसका उद्घाटन हुआ है? तो श्रीमान साहब जी ने कहा कि जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, मशीनरी होती है कि मशीन में आटा या मैदा गूंथ कर डाला जाता है तो ब्रेड या बिस्किट बनकर निकलते हैं। शक्कर गूंथ कर डाली जाती है मशीन में तो चॉकलेट और खटमठड़े बनकर निकलते हैं। इसी तरह यहाँ पर आज साधारण इंसान से देवता बनने की फैक्ट्री खुली है। यहाँ पर साधारण इंसान आएगा, सत्पुरुषों के दर्शन करेगा, गुरु महाराज जी के वचन सुनेगा, उनके चरणों में सिर झुकाएगा, तो वो साधारण इंसान भी बदलकर देवता बन जाता है। तो ये महापुरुषों का बड़ा उपकार है। ये सत्संग रूपी बेड़ा बनाया है गुरु महाराज जी ने, इस बेड़े में हमको बिठाया है। कबीर साहब जी ने अर्ज की है कि दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़ी। हे दीन दयाल गुरु महाराज जी, आपके भरोसे पर यह सारा परिवार मैंने आपके इस बेड़े में बिठाया है और प्रार्थना की है कि इस बेड़े को पार लगा। हे गुरु महाराज जी, आप इस बेड़े को पार लगाएंगे। आपको ये बेड़ा चलाना आता है, चलाते हैं, युगों से ये जीवों को पार करते रहते हैं। हम आप भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको ये पावन शरण संगत मिली है। महापुरुष तो जगह जगह पर अपने ऊपर तकलीफें, कष्ट सहन कर जीवों का कल्याण करते हैं। अपने सेहत का ख्याल न करते हुए भी अपने सेवकों से, अपने रूहानी बच्चों से वो उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। एक बार इंदौर में श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने सुखधाम आश्रम में कृपा की थी।
तो एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे श्री हजूरी में, तो उन्होंने सत्संग में कहा कि परम संत कबीर साहब जी ने अपने वाणी में फरमाया है कि कबीर संगत सादगी जव की भूसी खा, कि महापुरुषों की संगत मिले, उनका पावन दर्शन मिले, यदि जव की भूसी भी खानी मिले, खाने को मिले, खानी पड़े तो वो भी खाकर इंसान को वो संगत से लाभ उठाना चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय उन महात्मा जी को कहा कि कबीर साहब जी के वक्त में तो वहाँ पर उस समय सेवकों ने जव की भूसी खाकर भी भक्ति करी थी। हम आपको यदि वो जव की भूसी खाने के लिए कहें तो क्या आपको भूसी वगैरह खाकर आप भक्ति करेंगे? तो महात्मा जी ने अर्ज किया, गुरु महाराज जी बहुत कठिन है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में एक भक्त खड़े थे, राजू भगत जी। उसको गुरु महाराज जी ने फरमाया, राजू भगत जी जाओ लंगर में देख कर आओ क्या बना है। तो जल्दी जल्दी वो गए, लंगर में पता करके आए तो खीरनी पूड़ी बनी थी। तो उसने आकर अर्ज किया, स्वामी जी खीर पूड़ी बनी है। तो गुरु महाराज जी ने अभी वचन फरमाया उसी समय, पर कबीर साहब जी ने तो कबीर साहब जी के वक़्त में तो सेवकों ने भूसी खाकर जव की और भक्ति करी थी। लेकिन आज हम उस वाणी की रचना इस तरह करते हैं कि कबीर संगत सादगी खीर पूड़ी खा। भाई खीरनी पूड़ी खाकर आप भक्ति करो। सच्ची बात है, महापुरुष हमारे ऊपर कितना दयाल है, यानी कितनी भंडारे में वस्तुएं बनती हैं, कितनों हमको खुश रखते हैं और हमको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। ये भक्ति के साधन जो हमारे लिए गुरु महाराज जी ने मुख्य नियम बनाए हैं, उन नियमों में उनकी मौज शामिल है, उनकी प्रसन्नता भरी हुई है। ये सत्संग के केंद्र बनाए हैं, इन केंद्रों के ऊपर अवतारी पुरुष भी अपनी जो है वो श्रद्धा दिखाते हैं। एक बार भगवान शंकर पार्वती माता के साथ नदी गण पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आए। तो एक जगह सत्संग का एक मकान बन रहा था। तो भगवान शंकर जी ने नदी गण से उतरकर वो धूड़ी अपने मस्तक पर लगाई। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये तो मकान बन रहा है, आपने ये रज्जु धूली मस्तक पर क्यों लगाई? उन्होंने भगवान जी ने कहा कि ये जो सत्संग का स्थान बन रहा है, यहाँ पर सत्संग होगा, संत महात्मा लोग आएंगे, लोगों को सत्संग से लाभ मिलेगा। ये धूली साधारण नहीं है, ये पूज्य धूली है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़े तो एक खाली प्लाट पड़ा था, वहाँ भी भगवान शंकर जी ने उतरकर वो धूली अपने मस्तक पर लगाई। तो पार्वती जी ने पूछा, यहाँ तो कोई स्थान नहीं है, ये तो खाली जमीन है। बोला, यहाँ पर कुछ टाइम पहले सत्संग होता था, कई रूहों पर इधर सत्संग के जरिए उनके मन पर नाम और भक्ति का रंग चढ़ा है। ये धरती भी साधारण नहीं है, ये भी पूजनीय धरती है। तभी तो कहा है, सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो, तिन जे शाह लतीफ जय मिट्टी लधो मां। करोड़े कन सलाम अचे आसन तिन पे। जहाँ पर महापुरुषों के चरण पढ़ते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। हम आप भी गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे ऊपर गुरु महाराज जी ने बम्बई में आकर अपने पावन दर्शनों से, आशीर्वादों से, वचनों से निहाल किया है। महापुरुषों के उपकारों का बदला तो हम एक जन्म तो क्या लाखों जन्मों में भी नहीं उतार पाएंगे। तो उनके उपकारों को याद करते हुए हम भक्ति के नियमों की पालना करें और उनके नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं।